ये जो स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं आप, इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। ये बिलियनर हैं और साथ में ये खरबपति हैं और साथ में बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच भी रखते हैं। इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है चीन के बारे में जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और सच मानिए, जॉर्ज सोरोस का अगर दावा सही है तो फिर चीन बुरी तरीके से तबाह है। क्या दावा किया है इन्होंने? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जनता के बीच मतभेद ऐसा बढ़ गया है कि अब पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान सरकार के खिलाफ विद्रोह का माहौल जरूर बना दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ तिकड़म लगाता रहता है। चाहे उसकी जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ उस तरीके की स्थिर नीति नहीं हो, दूरगामी नीति न हो, लेकिन पल भर का फायदा, क्षणिक फायदा, तुरंत फायदा दिलाने की बात जहाँ आती है, वहाँ चीन ऐसी ही नीतियाँ बनाता है कि उसके पास तुरंत फायदा पहुँचे। बाद में दुनिया क्या सोचती है वो भाड़ में जाए। जैसे कि अब चीनी सामानों को ले लो आप। चीनी सामानों के बारे में ये जग प्रसिद्ध हो गया है, चले तो हो जाए। चीनी खिलौनों से लेकर हथियारों तक की यही नीति है कि इस पर भरोसा लोगों को नहीं है। फिर क्या चीन नहीं समझता है कि उसका भरोसा लोगों का उठेगा तो फिर बाद में जाकर उसे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो बाद में उसकी अर्थव्यवस्था को जो फल मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। चीन ये बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी चीन तुरंत कमाने के चक्कर में रहता है। अब देखिए, चीन ने एक वक्त आया था जब बहुत ज्यादा बूम पे था रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर मतलब कि घर लेना, घर बनाना वगैरह वगैरह। तो सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया चीन की कंपनियों ने, चीन की सरकार की अनुमति से ही करी, और इस तरह का माहौल बना दिया कि कई लोगों ने इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना लगातार शुरू कर दिया। और कई कंपनियां जो विदेशों से भी निवेशकों को खींच खींच कर ले आई, इन्होंने बिल्डिंग तैयार करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, बड़े बड़े बिल्डिंग के शहर तक बन गए। और ये शहर ऐसे बन गए कि जब फ्लैट बेचने की बात आई तो इनमें रहने वाले लोग बहुत कम। इन्हें देखकर ये नाम आने लगा कि घोस्ट सिटी है, ये पूरा शहर ही भूतिया शहर है। शहर बना हुआ है, नया नवेला है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तब फ्लैट बिकेंगे नहीं तो इसमें जो निवेशकों ने पैसा लगाया है, जो कंपनियों ने बड़ा बड़ा कर्जा लेकर पैसा लगाया है, उन कंपनियों का क्या होगा? उन कंपनियों का वही हुआ जो होना था। एवरग्रांड सबसे बड़ा नमूना है। एवरग्रांड किस तरीके से भरभरा कर गिरा। एवरग्रांड बहुत बड़ी कंपनी है चीन की, लेकिन ये बिल्कुल दिवालिया हो गई। एवरग्रांड ने बहुत कोशिश किया अपने निवेशकों को समझाने का और कहा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर से होगा, फिर से इस सेक्टर में बूम आएगा, सरकार कुछ कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार ये कंपनी दिवालिया हो गई। और न सिर्फ दिवालिया हो गई बल्कि बाकी जो कंपनियां थी वो भी डर गई कि हम जो नीति पे चल रहे हैं, सरकार हमें जिस नीति की तरफ धकेल रही है, वो नीति आने वाले समय में बहुत बुरा असर देने वाली है। हमने इतने बड़े जाइंट को तबाह होते देखा, तो अब हम भी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो चुका है चीन और चीन की सरकार। अब ये जो शख्स हैं, ये खरबपति हैं, साथ ही साथ बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्होंने जो राय दी है, अगर उस राय को माने तो इनका कहना है कि चीन के अंदर बड़ी तबाही रूप ले चुकी है। जो लोग ये समझते हैं कि चीन आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर है, वो जान ले चीन के अंदर चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस। इन जो बाहर से दिख रहा है वो अंदर से है नहीं। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो मॉडल अपनाया था, वो मॉडल धराशायी हो रहा है। रियल सेक्टर की बात करें तो रियल सेक्टर के जो डेवलपर हैं चीन के, उनके ऊपर 300 बिलियन डॉलर का कर्जा है और 19 बिलियन डॉलर तो अंतरराष्ट्रीय कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इनके एसेट्स पर ये कर्जा दिया है और वो एसेट्स वो कभी भी जब्त कर लेंगे। और सरकार नाकाम रही है लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने में कि इस सेक्टर में वो आगे बढ़े और इस सेक्टर में निवेश करें। चीन दरअसल इस वक्त आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि अपने नागरिकों को जो वो कई तरह के बेनिफिट देता है, टैक्स वगैरह में छूट देता है, उसको देना बंद करेगा। जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज
सोरोस का कहना सही ही है। खैर, जहाँ एक तरफ चीन में आर्थिक तबाही का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़ा बवाल चल रहा है और इस बार ये बवाल खड़ा हुआ है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, वो भी अपने सरकार के खिलाफ। पहले तो ये जान लीजिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि IMF के पास जब लोन मांगने के लिए गया इमरान खान तो IMF ने शर्तों की लिस्ट पकड़ा दी और कहा जाओ पहले इन शर्तों को पूरा करके दिखाओ। पाकिस्तान को जो शर्तें पकड़ाई वो मानने के अलावे पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। से आपको बता दें, इन शर्तों में अमेरिका भिंगो के जूते मार रहा है पाकिस्तान को, IMF के जरिए भी जूते मरवा रहा है। आप समझ लीजिए कि इन शर्तों को मानकर पाकिस्तान ने अपने लिए बड़ा गड्ढा खोदा है। फिर भी कोई चारा नहीं था, IMF से पैसे चाहिए तो फिर पाकिस्तान को तो शर्तें माननी होगी। पाकिस्तान ने अपने देश में एक छोटा मिनी बजट सेशन करवाया और इस मिनी बजट सेशन को पास करवाया। इस मिनी बजट सेशन के अनुसार अब नए टैक्स थोपे जाएंगे। बिजली बिल हो या फिर घर का बिल हो, जमीन का हो, किसी भी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। अब ये बढ़ोतरी आम जनता को भारी पड़ेगी। यहाँ विपक्षी दल भले विद्रोह में खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करके सही नहीं कर रहे हैं, सरकार बहुत गलत कर रही है, इससे एक अलग ही दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन मामला फिर भी नहीं बन पाया और लास्ट में ये बजट पारित हो गया। अब तो समझ में आ गया कि आम जनता को भी इस बजट को देना पड़ेगा। पाकिस्तानी सेना पर भी उन्होंने लागू कर दिया कि उनके जो लोग रह रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी अफसर, उनको मिलना चाहिए छूट, उनको टैक्स नहीं लगना चाहिए, उनको 50% छूट मिलनी चाहिए हर तरह के टैक्स पे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी पाकिस्तान के आर्मी अफसर को 50% की छूट मिलनी चाहिए। अब ये बन रहा है बवाल। इसलिए बन रहा है बवाल क्योंकि एक तो 3 तरह की लड़ाई शुरू हो गई। आम जनता और पाकिस्तानी सेना के बीच डिफरेंस शुरू हो गया। वहीं दूसरी कि पाकिस्तानी आर्मी अफसर को मिल रहा है लेकिन आर्मी के बाकी जो छोटे पदों पे लोग हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी सेना के अंदर इस टैक्स से बड़ी झुंझलाहट चली आई है। लेकिन जो पाकिस्तानी सेना है वो तो असल में सरकार है पाकिस्तान की, इसलिए वो अपने फायदे के लिए सोच रही है, अपने फायदे के हिसाब से चलना चाह रही है कि उन्हें कोई नुकसान न हो। लेकिन ये चीजें आम जनता को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही हैं। इमरान खान ने ये कहा था कि आपको घबराना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की जनता को घबराने की जरूरत है। इतनी जल्दी वो घबराएंगे उतनी जल्दी उन्हें समझ में आएगा कि उनके देश में हो क्या रहा है और आने वाले समय में होगा क्या। खैर, ये दिन तो आने ही थे, जैसा करोगे वैसा तो भरोगे ही, जाओगे कहाँ, दुनिया है गोल। वैसे आपको क्या लगता है? अमेरिका बिल्कुल सही चाल चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दिशा से प्रेशर बना रहा है, इसे कहते हैं तड़पा कर बदला लेना। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।